बच्चों, आज हम अग्नि सूक्त के सार को समझेंगे। अग्नि सूक्त के जैसा कि आपको पता है कि देवता अग्नि है, तो अग्नि के बारे में इस सूक्त में बताया गया है। प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि को ऋग्वेद में दूसरा स्थान प्राप्त है। 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। वैदिक मंत्रों में अग्नि की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है नेतृत्व शक्ति से संपन्न होना। दूसरी विशेषता है यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना। और तीसरी विशेषता है तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठाता होना। अग्नि को जात वेदा कहा गया है। कंपटीशन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि अग्नि जात वेदा है वो किस देव को कहा गया है, तो ये उसके हिसाब से याद करने योग्य प्रश्न है कि अग्नि को जात वेदा कहा गया है, अर्थात वह ज्ञान का आगार है और उपासना करने वालों का कल्याण करता है। अग्नि की उपासना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत, फारस और ग्रीस में इसकी उपासना समान रूप से होती रही थी। मैकडॉनल के अनुसार अग्नि नाम भारोपीय है। यह संस्कृत में अग धातु और लैटिन में एजी धातु से निष्पन्न हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि का विशेष संबंध यज्ञ की अग्नि से है, अतः इसको घृतपृष्ठ अर्थात घी की पीठ वाला, क्योंकि जब भी यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं तो उसमें अग्नि का अपन आहुति देते हैं, तो अग्नि को घी की पीठ वाला भी कहा गया है। शोषित केश, ज्वालाओं के बालों वाला, क्योंकि जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उससे ज्वालाएं निकलती हैं, तो ज्वालाओं के बालों वाला कहा है। रक्तश्मशु अर्थात लाल दाढ़ी वाला, बिल्कुल लाल इसकी ज्वालाएं निकलती हैं, इसलिए इसको ये कहा गया है। तीक्ष्ण दृष्ट है, तेज दांतों वाला कहा गया है। और रुक्म दंत, स्वर्णिम दांतों वाला कहा गया है। अग्नि की जिह्वा द्वारा देवता हवियों का उपभोग करते हैं। दीप्यमान मूर्धा से, ज्वालाओं से यह सब दिशाओं में विचरण करता है। यह देवताओं का मुख कहा गया है। इसकी लपटें चम्मच हैं। इससे प्रार्थना की जाती है कि वह हव्य का भोजन करे। सोमरस का पान करने के लिए इसको बुलाया जाता है। इसका शरीर ज्योतिमान है। यह पुरोहित है, यज्ञ का देव है, ऋत्विक है, नेता है, श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाला है। यह सूर्य और बिजली के समान चमकता है। यह रात्रि में लुप्त होता है और अंधकार को भगा देता है। इसका रास्ता काला है। जब यह सब जंगलों को जलाता है तो उन्हें उसी प्रकार साफ कर देता है जैसे नाई दाढ़ी को। इसकी लपटों की ध्वनि समुद्र की गर्जनाओं के समान है। इसका लाल रंग का धुआं आकाश तक उठता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को थामने के लिए खंभा हो। इसे धूमकेतु अर्थात धूम की पताका वाला भी कहा गया है। इसके रथ सोने के समान चमकते हैं और 2 या अधिक लाल घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। अग्नि की उपमा अनेक पशुओं से दी गई है। यह महान शब्द करते हुए बैल के समान है। इसके सींग भी हैं जिनको यह तेज करता है। उत्पन्न हुआ अग्नि वाला वत्स के समान है, मतलब जब ये अपने बाल रूप में, ये छोटे रूप में होता है तो एक वत्स के समान प्रतीत होता है। यह देवताओं के वाहन के समान है जो यज्ञ को देवताओं तक ले जाता है, क्योंकि जो कोई भी अपन आहुति डालते हैं तो वो अग्निदेव के यज्ञ में डालते हैं जो समस्त देवताओं तक जाती है, इसलिए इसको यज्ञ को देवताओं तक ले जाने वाला कहा गया है। इसको आकाश में उड़ने वाले गरुड़ या शेन के समान तथा जल में रहने वाले हंस के समान भी बताया गया है। लकड़ी या घी इसका भोजन है और पिघला मक्खन इसका पेय है। यह लकड़ी को इसी प्रकार आक्रांत करता है जैसे कोई पक्षी विकंठ पर बैठता है। अग्नि देवताओं को रथ पर बैठाकर यज्ञ भूमि में लाता है। वह धौस का पुत्र है। उसको जल का पुत्र भी कहा गया है। इंद्र और अग्नि जुड़वा भाई हैं। इंद्र और अग्नि दोनों को जुड़वा भाई कहा गया है। अग्नि सूखी अरण्यों से उत्पन्न होता है जो उसकी माता हैं। सूखी समिधाओं से उत्पन्न होने वाला अग्नि उत्पन्न होते ही अपने माता पिता का वध कर देता है। अग्नि को
10 कन्याओं से उत्पन्न भी कहा गया है। ये 10 कन्याएं मनुष्य की 10 अंगुलियां हैं। इसको सहस्पुत्र ही भी कहा गया है, क्योंकि अग्नि को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को जोर लगाना पड़ता है, इसलिए इसको सहस्पुत्र कहा गया है। प्रातः काल के समय अग्नि का बाल रूप होता है। अग्नि जल का गर्भ रूप है और जल से उत्पन्न होता है। वह आकाश में भी उत्पन्न हुआ था और मातृश्वा अर्थात वायु के द्वारा पृथ्वी पर आया। सूर्य भी अग्नि का ही रूप है। अग्नि के 2 स्थान बताए गए हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक। वह मानवीय जीवन से अधिक संबंध रखता है, इसलिए इसको अतिथि और गृहपति भी कहा गया है। अग्नि के महत्व को बहुत अधिक बताया गया है और इसकी सार्वभौम शक्तियों की प्रशंसा की गई है। जिस प्रकार ऋतु और युद्ध के कार्यों का अधिष्ठाता इंद्र है, उसी प्रकार आर्यों के गृह कृत्यों का अधिष्ठाता अग्नि है। यह तेज का रूप है और घर के कार्यों को निष्पन्न कराता है। अग्नि तेज को प्रदान करता है तथा इंद्र जल को। अग्नि को अनेक नामों से पुकारा जाता है। यविष्ठ है अर्थात सदा युवा रहने वाला बताया गया है अग्नि को। मेध्य सदा पवित्र रहने वाला बताया गया है। कविशस्त्र कवियों द्वारा प्रशंसित बताया गया है। दमुना अर्थात घर का परम मित्र बताया गया है। अग्नि का जन्म 3 स्थानों में कहा गया है, काष्ठ में, जल में और द्युलोक में। अग्नि को जल का पुत्र अर्थात अपान पात कहा गया है। अवेस्ता में इसे अपानेपो कहा गया है। प्रातःकाल उषा के आगमन के साथ साथ अग्नि का जन्म होता है और यह भूमि से उसी प्रकार उठता है जैसे वृक्षों से पक्षी। यह घी के द्वारा हव्य का भक्षण करता है, अतः घृत जीव्य है। यह हव्य को देवताओं तक पहुंचाता है, अतः हव्य वाहन है। सभी मनुष्य इसको चाहते हैं, अतः यह वैश्वानर है। सब इसकी स्तुति करते हैं, अतः यह नारायणश है। यह यज्ञ का साधन है और भूत प्रेतों राक्षसों को भगाने वाला है तथा जादू को दूर करता है। अग्नि आर्यों का प्रमुख देव है और उसके बिना कोई धार्मिक कृत्य संपन्न नहीं होता। तो इस तरह से ये अग्नि सूक्त संपन्न हुआ।